हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे यूसीजी नेट से संबंधित सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूसीजी नेट का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो गया है और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से कर सकते हैं। यानी कि 2 फरवरी से इसका फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो की सीरीज में हम देखेंगे कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं और इसके लिए क्या योग्यता है और कौन कौन इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कौन इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें यानी कि इस बार यूसीजी नेट के द्वारा बहुत ही कुछ चेंजिंग किया गया है, जैसे कि परसेंटेज को लेकर के इस बार परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो की सीरीज में बहुत ही ज़्यादा कुछ देखेंगे और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यूसीजी नेट ने इस बार बहुत ही कुछ चेंजिंग किया है। तो अगर आप यूसीजी नेट से संबंधित यानी कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसका पीडीएफ पहले से ही डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यह पीडीएफ यानी कि यूसीजी नेट का यह पीडीएफ है, यानी कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसके अंतर्गत और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट एट द ग्लैंस, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसका ऑनलाइन आवेदन करने का जो स्टार्टिंग डेट है वह 2 फरवरी है, यानी कि 2 फरवरी से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि आप इसको अभी फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन ना करें, क्योंकि आपके पास अभी भी 1 महीना है, क्योंकि आप इस फॉर्म को 2 फरवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूँगा लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन यहाँ पर 3 मार्च दिया हुआ है। और यहाँ पर फी पेएबल फॉर यूसीजी नेट, यानी कि ये गेटवे इंटीग्रेटेड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वह 1,000 रखा गया है। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 500 चार्जेस रखा गया है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए और पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर मात्र 250 रुपये रखे गए हैं, यानी कि 250 रखा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं करेक्शन इन द पार्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली, यानी कि आप इस फॉर्म को करेक्शन 5 मार्च से 9 मार्च के बीच में कर सकते हैं। यानी कि पार्टिकुलर आपका यहाँ पर साइट 5 मार्च से 9 मार्च के बीच में ओपन रहेगा और आप इस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं अगर आपका कोई मिस्टेक हुआ है तो। और यहाँ पर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, यानी कि आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं जब इसका अनाउंस होगा, यानी कि इसका जब अनाउंस होगा जब आप कर सकते हैं। टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पर जब आपका अनाउंस होगा तब आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका डेट ऑफ इंफॉर्मेशन दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट है वह डेट आपका है 2, 3, 5, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10 मीन्स 17 तक, यानी कि 17 मई तक आप इसका आपका एग्ज़ाम है। और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट है, यानी कि विथिन 3 आवर आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा विथ नो ब्रेक बिटवीन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड 3 घंटे का होगा और यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होगा। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर 9 बजे से 12 बजे तक है। और सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बजे से 6 बजे तक है। और एग्ज़ाम सेंटर डेट एंड शिफ्ट यहाँ पर एडमिट कार्ड पर सब मेंशन होगा। और यहाँ पर देखते हैं टू बी अनाउंस द लेटर वेबसाइट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट का कोई भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, जब आपका अनाउंस होगा जब यहाँ पर आपका रिजल्ट शो किया करेगा वेबसाइट पे। और यहाँ पर ओबीसी के लिए हैं। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड लीजिबल स्कैन इमेज, यानी कि 10 KB टू 200 KB, यानी कि 200 KB से नीचे यहाँ पर आपका इमेज होना चाहिए।
और यहाँ पर विथ 80% फेस विदाउट मास्क, यानी कि विदाउट मास्क होना चाहिए और आपका फेस 80% दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि आपका जो फोटो है उसमें 80% फेस दिखना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए। और यहाँ पर पेमेंट जो है वो तो पेमेंट से संबंधित आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ स्टेप 4 कंफर्मेशन पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डाउनलोड एंड अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम में, यानी कि आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड का यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, यानी कि ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यह भी भरना है, यानी कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विथ आइटम इनटू द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या लेकर के पहुँचना है, इसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि पैटर्न आपका क्या रहेगा। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, बोथ द पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो होगा वो 100 मार्किंग का है, यानी कि 100 मार्क का है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर MCQ टाइप होगा, यहाँ यानी कि द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट आई intend to access the teaching research aptitude of the candidate. It will be primary to be designed to test reasoning ability, यानी कि यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रिहेंशन और डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर आपसे ये सब चीज़ें पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी और कम्प्रिहेंशन भी पूछा जाएगा। और यहाँ पर 3 घंटे दिए जाएंगे विद इन 2 पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और यहाँ पर ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर हल करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर पेपर सेकंड जो है आपका, यहाँ पर यह 200 मार्क का है, यानी कि यह नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 होंगे और यह 200 मार्क का है। दिस इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एक्सेस डोमेन नॉलेज, यानी कि यह स्टूडेंट के द्वारा सेलेक्ट किए गए सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, यहाँ पर UCG के लिए यहाँ पर सिलेबस जो है वह दिया गया है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर आप चाहें तो इस वेबसाइट पर, यानी कि अपलोड सिलेबस फॉर, यानी कि आपका अपडेट सिलेबस फॉर ऑल नेट सब्जेक्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम UCG वेबसाइट, यानी कि आप इस वेबसाइट पर अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम ओनली अवेलेबल होगा क्वेश्चन पेपर। और यह NTA के थ्रू आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर मार्किंग स्कीम जो है, ईच क्वेश्चन आर कैरी 2 मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क, यानी कि 2 मार्क यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग है, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिसंबर 2020 साइकिल में 2020 ऑफ UCG नेट, यानी कि यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क जो है वह जनरल अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट हु हैव सिक्योर एट लीस्ट 55% मार्क विदाउट रूटिंग ऑफ द मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पर 55% मार्क यहाँ पर मांगा गया है जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और EWS वर्ग के लोगों कैंडिडेट के लिए इन मास्टर डिग्री, यानी कि मास्टर डिग्री में। और या तो वो मास्टर डिग्री कर रहे हो या मतलब कर चुके हो, यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री कर चुके हैं तो भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया है और आप कर रहे हैं तो भी आप
इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एट लीस्ट 55% मार्क, यानी कि 50% मार्क इन केस ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, यानी कि अगर आपका ओबीसी कास्ट है और अगर आप एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी वर्ग से बिलोंग करते हैं या थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पर 50% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीटेड यानी कि कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क फेलिंग विच दे सेल बी ट्रीटेड एज डिसक्वालीफाई, यानी कि यहाँ पर मास्टर डिग्री या मतलब इक्विवेलेंट हो और यहाँ पर जो परसेंटेज मार्क है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड हो, अगर आपका बाद में कम आता है तो आप इसके लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और यहाँ पर थर्ड जेंडर के लिए है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम देखते हैं एज लिमिट, यानी कि आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। नॉट मोर देन 31 ईयर, यानी कि 31 वर्ष से अधिक आपका उम्र नहीं होना चाहिए। यानी कि यूसीजी नेट में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 31 ईयर मैक्सिमम मांगा गया है। फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन ऑफ कंक्लूडेड, यानी कि आपका 1 मार्च 2021 से आपका एज लिमिट कैलकुलेट किया जाएगा और यहाँ पर आपका एज 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एज 31 से कम है तो आप इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिस एज लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर द करेंट एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए यह एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। A relaxation of up to 5 years is provided to candidate belonging to OBC non-creamy layer as per the central list of OBC available on website। और SC ST PWD और जेंडर थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर यही रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन, यानी कि आपका मैक्सिमम उम्र, यानी कि अगर आप ओबीसी या SC ST या PWD वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम उम्र 36 से ज़्यादा ना हो। और देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि नो अपर लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूसीजी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और यहाँ पर देखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लीकेबल टू यूसीजी नेट अकॉर्डिंग टू दिस इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विच आर डिमांड टू बी यूनिवर्सिटीज द रिजर्वेशन ऑफ सीट सेल बी फॉलो, यानी कि 15% ऑफ सीट यानी कि 15% ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट। यहाँ पर 15% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर रिजर्व है और 7.5% सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए है और 27% सीट अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी के लिए यहाँ पर रिजर्व है और 10% सीट जो है वह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग के लोगों के लिए यह रिजर्व है। और यहाँ पर 4% सीट जो है वह डिसेबिलिटी यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी जिनका 40% से अधिक डिसेबिलिटी है उसके लिए यहाँ पर 4% सीट जो है वह रिजर्व है, यानी कि रिजर्वेशन 4% है। और रिजर्वेशन फॉर कश्मीरी माइग्रेंट सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एकेडमिक सीजन 2021 यानी कि 2021 से 22 है। यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ कश्मीरी इमिग्रेंट के लिए भी है कुछ रिजर्वेशन जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है, यानी कि कंडीशन क्या है यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम नीचे देखते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी यानी कि PWD वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप है जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
और फैसिलिटी फॉर PWD कैंडिडेट टू अपीयर इन एग्जाम, यानी कि यहाँ पर गाइडलाइंस है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, द सेंटर सिटी वेयर द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आर गिवन एट एनेक्जरी थर्ड, यानी कि एनेक्जरी थर्ड में यह दिया होगा एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित इंफॉर्मेशन। द लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड देयर कोड आर गिवन एनेक्जरी 8, यानी कि एनेक्जरी 8 लिस्ट में यहाँ पर सेंटर से संबंधित यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी से संबंधित यहाँ पर दिया होगा इंस्ट्रक्शन। और जनरल इंस्ट्रक्शन है जैसे कि क्लिक लिस्ट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यहाँ पर प्रोसेस है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने का यानी कि ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस आपको इसके वेबसाइट पर भी मिलेगा और आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं रेडी कॉर्नेकर, यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि इसे आपको NTA के थ्रू इसके वेबसाइट पर फिलिंग करना है। तो आप चाहे तो इससे रजिस्ट्रेशन से संबंधित आप इसका ईजी प्रोसेस आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप आपको यहाँ पर 4 स्टेप दिए होंगे जिसको आपको फिल करना है। और यहाँ पर फोटोग्राफ से संबंधित यहाँ पर आपको कुछ ध्यान देना है, जैसे कि आपका जो फोटो का साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर 10 KB से 200 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर फेस जो है वो 80% फेस आपका शो करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर अगर 80% से कम अगर फेस शो करेगा तो आपका फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर मास्क लगाए हुए आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, यह यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन था। और एडमिट कार्ड जो है वो गवर्नमेंट को अनाउंस करने के बाद से, यानी कि एग्ज़ाम का अनाउंस कर दिया है, लेकिन इसका अलग से एक अनाउंस यानी नोटिफिकेशन आने के बाद से आपका UCG का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो की सीरीज में हमने कवर किया है UCG एंड नेट से संबंधित सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कि आपको इसके फॉर्म को कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है और यहाँ पर क्या प्रोसेस है और आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, और यहाँ पर हमने सारा कुछ डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 13 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इससे संबंधित आप चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा इस PDF का, और आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। Thanks for watching. Wish you all the best.